हमारे समाज में आए, इस मानव समाज में हम मानवों के बीच में अवतीर्ण हुए, कुछ जन्म लिए और जन्म लेकर अवतीर्ण होकर हम सबको एक मानवता का संदेश दिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य है कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखना, सहयोगात्मक भावना रखना, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना, निश्छल निष्कपट जीवन जीना। ये हमारे आर्यों ने, आचार्यों ने और महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने बताया। यहाँ तक कि भगवान भी, परब्रह्म भी अवतरित हुए, मानव रूप में आए तो हमें जीने का मार्ग बतलाए, जीवन जीने की शैली उन्होंने सिखाई। और इन सब चीज़ों के बावजूद लोग उस सब को भूल कर, सारी क्रियाओं को भूल कर और पशुवत जी रहे हैं। तो जन जन में जागृति फैला रहे हैं और खुद में भी आचरण कर रहे हैं। समाज को देखते हुए कि हमारा उत्तरदायित्व तो क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका निर्वहन कर रहे हैं और इसका संदेश भी दे रहे हैं। और कौन कितना इसको अपने जीवन में उतार पाता है, ये उसके अपने प्रारब्ध और वर्तमान है। तो आचार्य, हमें भागवत क्यों सुनना चाहिए? भागवत सुनने से हमें क्या मिलता है? अच्छी बात है। हर कोई जब तक लाभ ना दिखे जी, तब तक प्रवृत्ति ही नहीं होती जीव की किसी भी कर्म में, किसी भी क्रिया में। भागवत श्रवण करने के अनेक लाभ हैं। सबसे पहले तो ये भगवान की कथा है, भगवान के पावन चरित्र हैं। परब्रह्म परमात्मा अनेक रूपों में अवतीर्ण हुए इस धराधाम पर और हम सब के बीच में रहकर जो लीलाएं किए, उन लीलाओं का ये प्रत्यक्ष दर्शन है। और श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भगवान की कथा सुनने से हमें जीवन जीने की प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ में हमारे कष्टों का भी निवारण होता है। भागवत हमें मरना सिखाता है कि हमें अंतिम समय को हमें कैसे संवारना है। श्री रामचरितमानस जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत कैसे मरना है। आज हर कोई मृत्यु के ग्रास से, मृत्यु का ग्रास बना हुआ है और मृत्यु के भय से भयाक्रांत है। कब किसकी कहाँ पे मृत्यु हो जाए, मृत्यु जन्म से ही प्रारंभ होती है और साथ साथ चलती है। तो लाभ इससे ये होता है, सारे दुखों का शमन हो जाता है, सारे कष्टों का, सारे भय का विनाश हो जाता है। परीक्षित को मृत्यु का जो भय था, श्री सुखदेव जी महाराज ने उस भय को दूर कर दिया भागवत सुनाकर। वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अब हमें हजारों तक्षक भी डसें तब भी हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अजरा अमरवत प्राज्ञा, ये जीव जो है अजर अमर है। काया है काया, फिर नई काया मिलेगी। ये जीवन का नव सृजन है, भागवत सिखलाता है। मृत्यु नहीं है, वो नए तरीके से फिर जीवन की शुरुआत है, ये श्रीमद् भागवत सिखलाता है। तो गुरुजी, मनुष्य आज के जो दुनिया का ये जो लोकाचार है उसके लिए मर रहा है। जहाँ पे गलत कार्य हो रहे हैं वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जहाँ अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में होते हैं वहाँ लोग कम जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग भागवत कथा और कहते हैं कि पाप करिए और उसके बाद हमें कोई पुण्य का काम कर दें, कोई भागवत करा दें, कोई कथा करा दें, तो क्या उससे आदमी का या उसके जीवन का कोई नहीं ऐसा कुछ होता है क्या? तराजू के दो पलड़े हैं और जिसमें एक में पुण्य रखा जाता है, एक में पाप रखा जाता है और हमें दोनों भोगना सुनिश्चित है। कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम बिना भुक्तव्यम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी हमारे किए हुए कर्म संचित रहते, क्षीण नहीं होते, जब तक कि हम उनको भोग ना लेंगे, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। पुण्य कर्म करते रहने से हमारे पाप की जो स्थितियाँ होती हैं, अवधि होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जिस दिन हम पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे तो पाप हमारे ऊपर हावी होगा और हमें या तो समूल नष्ट कर देगा और या फिर हमें अपना प्रभाव दिखाकर कष्ट प्रदान करेगा।
तो मतलब ये तय है कि हमें अपने जीवन तय में है। कि कर्म भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण किया, लेकिन फिर भी उन्हें तक्षक काटा। ऐसा नहीं था कि भागवत श्रवण कर लिया तो उन्हें तक्षक अब नहीं काटेगा। उन्हें उनका कर्म भोगना पड़ा ना, उन्हें जो श्राप था वो भोगना पड़ा भागवत सुनने के बावजूद भी। तो भागवत सुनने के बाद भी आपको, अगर आप पाप कर रहे हैं तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। भागवत सुनने का तात्पर्य ये है कि अब हमने भगवान के चरित्रों को श्रवण किया, अब उन्हें जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करेंगे, हमारा जीवन शुद्ध होगा। तो जो हमारे पूर्व संचित पाप हैं वो धीरे धीरे भोगते भोगते छोटे होते होते कम पड़ेंगे, और हम पुण्य करते रहेंगे तो हमारे पुण्यों की संख्या गणना अधिक होगी और हम निरोग रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो गुरुजी, हमें अपने जीवन में भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसी उनकी उपासना करनी चाहिए, और कैसे जीवन को मतलब सरल और आराम मतलब सरल तरीके से कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे अच्छा उपाय है जीवन में भगवत प्राप्ति का, कि भगवान ने मनुष्य बनाया तो हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी भी पूजन अर्चन वंदन कर लें, भगवान को बहुत सारे उपहार अर्पित कर दें, लेकिन अगर हमारे अंदर कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोगों के प्रति, मनुष्य के प्रति, जीवों के प्रति पाप भाव है, हम जीवों को मार के खा रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हमें ना तो भगवत प्राप्ति होगी और ना हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे। सबसे पहले हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर मानवता होनी आवश्यक है। कहते हैं चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। इसी को संस्कृत में कहा गया कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही जीव के प्रति एक स्नेह भाव, अपनत्व की भावना ही, वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति करा देती है। और अगर हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमारे अंदर छल कपट है, सुबह से चंदन पूजा पाठ करके, चंदन लगा के और हम समाज में निकलें और लोगों को छलने ठगने में लगे रहे, तो सब व्यर्थ है, निरर्थक है, वो तो फिर पाखंड है। व्यक्ति को निर्मल मन होना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमें बहुत चढ़ावा चढ़ा दे वो हमें पा जाएगा। सरल हृदय, निर्मल मन होना चाहिए। किसी के प्रति न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न छल हो, न कपट हो, विशुद्ध वृत्ति हो और विशुद्ध आत्मा हो। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें कुछ ज्ञान की बातें दी।